Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th English first flight lesson number 8. Name of the chapter is Mabel the Otter. Name of the writer is Gavin Maxwell and it's a part third of this chapter. Student, the part third start from here. The day passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Miss Bill to England. राइटर ने बताया द डे पास पीसफुली एट बसरा। राइटर ने बताया कि बसरा में जो हमारे दिन थे बड़ी शांति से गुजर रहे थे। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड। परंतु मुझे ये डर था कि जब मेरे दिमाग में ये विचार आता था प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, कि मुझे जो ट्रांसपोर्ट करने का विचार जब मेरे दिमाग में आता कि मिसबिल को इंग्लैंड लेके जाना है, तो ये मेरे को जो है एक डर सा लगता था, मुझे ड्रेडेड फील करता था। एंड टू केमिस फरना और मिस टू इंग्लैंड, मिसबिल को इंग्लैंड लेके जाना और केमिस फरना लेके जाना, तो एक डर सा लगता था। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। और जो ब्रिटिश एयरलाइन लंदन तक जाती थी उसमें एनिमल्स को जो है अलाउड नहीं था। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, और वो जानवरों को नहीं लेके जाते थे एरोप्लेन में। सो आई बुकड ए फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन। तो फिर राइटर कहता मैंने क्या किया, मैंने एक फ़्लाइट को बुक करा लिया पेरिस जाने के लिए, किसी दूसरी एयरलाइन से जो है मैंने पेरिस जाने के लिए टिकट बुक करा ली एयरलाइन की। एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, फिर मैंने सोचा कि पेरिस से लंदन चला जाऊंगा। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिस शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर। और एयरलाइन ने ये भी मुझे बताया कि मेज जो है उसको पैक करके ले जाना पड़ेगा आपको बॉक्स के अंदर, और बॉक्स जो है वो 18 इंचेस स्क्वायर का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर, 18 इंचेस के स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसको जो है पैक करके ले जा सकते हो बॉक्स के अंदर। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और उसको जो कैरी करके लेके जाएंगे बॉक्स को, और बॉक्स को जो है राइटर कहता है मैं अपने पैरों में रखूँगा। आई हैड ए बॉक्स मेड एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड। कहते जाने से पहले ही जो मैंने एक बॉक्स जो है रेडी किया, 1 घंटा जाने से पहले जो है मैंने बॉक्स को तैयार किया, जाने से पहले जो है बॉक्स बनाया। आई पुट मिस इन टू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम टू इट। कहते मैंने जो बॉक्स बनाया और मैंने मेज को जो है बॉक्स में डाल दिया, संदूक में डाल दिया, इसलिए सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम टू इट, ताकि उसको जो है आदत बन जाए, अकस्टम्ड हो जाए, उसे पता चल जाए कि मुझे बॉक्स के अंदर रहना, उसको बॉक्स में रहने की आदत डाल दी। एंड लेफ्ट फॉर ए हरिड मील, और फिर मैं जल्दी से जो है खाना खाने लग गया। तो राइटर ने ये बताया व्हेन आई रिटर्न देयर वाज एन अपीलिंग स्पेक्टिकल। और राइटर ने बोला कि जब मैं वहाँ वापस मुड़ा, सो देयर वॉज एन अपीलिंग स्पेक्टिकल, तो मुझे जो एक बड़ा ही भयंकर दृश्य नज़र आया। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंट फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स के अंदर क्या था, बिल्कुल साइलेंट थी, शांत था। बट फ्रॉम इट एयर होल्स एंड द चिंक्स अराउंड द लिड्स, परंतु जो इसके एयर होल थे, जब बॉक्स के एयर होल थे और चिंक्स अराउंड ए लिड, और लिड के जो चारों तरफ जो है वो जो जगह खाली थी, वहाँ से क्या था, ब्लड है ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, और वहाँ से जो है खून निकल रहा था और ड्राइड, सूख चुका था खून वो। आई हिप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड। मैंने हिप्ड ऑफ किया, मैंने जो है इसको तोड़ा। आई हिप्ड ऑफ द लॉक, मैंने लॉक को खोला, टोर ओपन द लिड, और तोड़ के जो है इसका ढक्कन भी खोला। एंड मिज एग्जॉस्टेड, मिज जो है थका हुआ था, ब्लड स्पेटेड, और जो उसका खून था वो फैला हुआ था। हिम्पट था एंड कॉट एट माई लेग, वो चिल्लाने लगा और मेरी उसने जो है टांगों को पकड़ लिया। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू द श्रेड्स, और उसने जो बॉक्स के अंदर जो लाइनिंग थी उसको जो है टॉर्न किया। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, उसने बॉक्स की लाइनिंग को जो है तोड़ा था और उसके टुकड़े कर दिए थे, श्रेड कर दिए, टुकड़े कर दिए। व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट। व्हेन आई रिमूव द लास्ट, जब मैंने लास्ट वाले जो है वो टुकड़ों को जो है रिमूव किया, ताकि देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, ताकि कोई भी जो है उसके जो काटे हुआ था उसका कोई भी एज, कोई भी कोना जो है रह ना जाए, जो टुकड़े थे उसके कोई भी उसका जो कोना जो है कटा हुआ रह ना जाए। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट, और कहते अभी तो सिर्फ 10 मिनट ही रह गए थे
जो फ़्लाइट आने में। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स, अभी 10 मिनट ही थे कि उसके फ़्लाइट के जाने के। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 मील्स डिस्टेंट, और एयरपोर्ट जो अभी 5 मील दूर था। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इन टू द बॉक्स। तो राइटर कहता मैंने ये दुखी जो मिजबिल था, ऑटर उजबिलाव था, इसको दोबारा बॉक्स में डाल दिया। होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, और उसका जो लिड था, उसका जो ढक्कन था, वो मैंने अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। आई सैट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द बसरा। राइटर ने बताया आई सैट इन द बैक ऑफ द कार, राइटर ने बोला मैं ना कार के पीछे बैठ गया बॉक्स के साथ। बिसाइड मी एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द बसरा, कहता मैं, राइटर ने बोला कि मैं तो कार के पीछे बैठ गया उस बॉक्स के साथ, और बिसाइड मी एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट, और कहते जो ड्राइवर था वो तो टोर द स्ट्रीट्स ऑफ द बसरा लाइक ए रिको चेटिंग बुलेट, और ड्राइवर जो है कार को भगाता हुआ जा रहा था। ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द बसरा, यहाँ पे टोर का मतलब तोड़ना, फाड़ना, काटना नहीं है स्टूडेंट। एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द बसरा, बसरा की गलियों में से बड़ी तेज़ी से चल जा रहा था, और इस तरह से जा रहा था लाइक ए रिको चेटिंग बुलेट, एक ऐसे जा रहा था जैसे एक बुलेट जो है शूट करते हैं तो उसकी रिको चेटिंग होता है जब कोई आवाज़ जो है किसी से टकरा के वापस आती है। तो कहते हैं इस तरह से बहुत ज़ोर से जो है एक रिको चेटिंग बुलेट की तरह जो है जैसे तेज़ी से बुलेट चलती है और उसकी आवाज़ टकरा के वापस आती है, कहते इस तरह की आवाज़ से जो है वो गाड़ी को तेज़ी से भगाता हुआ जा रहा था। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, और एयरक्राफ्ट जो था वहाँ पे तो एरोप्लेन जहाज़ था वहाँ पे वो जाने के लिए तैयार था। आई वॉज रश थ्रू इट टू इट बाई इन्फरेटेड ऑफिशियल, आई वॉज रश थ्रू टू इट, और कहते मैं भाग के गया वहाँ पे टू इट बाई इन्फरेटेड ऑफिशियल्स। इन्फरेटेड ऑफिशियल्स जो गुस्से में वहाँ पे ऑफिसर लोग थे, वहाँ पे गया। लकली द सीट बुक्ड फॉर मी वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, और कहते ये किस्मत से क्या हुआ जो एरोप्लेन के अंदर जो सीट बुक की हुई थी वो क्या थी, एक्सट्रीम फ्रंट, बिल्कुल सामने वाली सीट बुक कर रखी थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद द न्यूज़पेपर, मैंने आई कवर्ड द फ्लोर, मैंने उस फर्श को जो है कवर कर लिया अपने पैरों के साथ, और विद द न्यूज़पेपर, अखबार के साथ। रैंक फॉर द एयर होस्टर्स, तो मैंने घंटी बजाई, बेल बजाई एयर होस्टर्स के लिए। एंड गिव हर ए पार्सल ऑफ फिश फॉर मिस, और मैंने जो एयर होस्टर्स को पार्सल, मैंने बोला ये लो ये फ़िश का पार्सल है, लेकिन वो क्या था, मिज था उसमें, और मिज वाला बॉक्स जो है एयर होस्टेस को दे दिया, बोला कि ये पार्सल ऑफ फिश है टू कीप इन ए कूल प्लेस, और मैंने बोला इसे ठंडी जगह पे रख दीजिए। आई टूक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, और कहते हैं राइटर ने बोला मैंने जो है उसको एयर होस्टेस को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया अबाउट द इवेंट ऑफ द लास्ट हाफ आवर, कि जो पहले जो आधे घंटे पहले घटना हुई इसकी वजह से मैंने जो है एयर होस्टेस को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। आई हैव रिटेन द मोस्ट परफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, और कहते हैं मेरे जो है आई हैव रिटेन द मोस्ट परफाउंड एडमायरेशन, मेरे मन में क्या था, बहुत ही ज़्यादा एक गहरी जो है एडमायरेशन थी उस एयर होस्टेस के लिए, एक बहुत ही जो है उसकी जो है मेरे मन में उसके लिए बहुत ही एक प्रशंसा थी। शी वॉज अ वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, कहते वो तो एक ऐसे लगता था जैसे क्वीन होती है। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नीव, और उसने मुझे ये सजेस्ट किया कि अच्छा यही होगा कि अगर मैं अपने पेट को जो है अपने घुटनों पे रख लूँ। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, और कहता राइटर कहता आई कुड हैव किस्ड हर हैंड, कहते मैं उसका जो हाथ भी है हाथ पे किस कर सकता था एयर होस्टेस के, इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, उसका धन्यवाद करने के लिए। बट नॉट नोइंग ऑर्डर, परंतु ऑर्डर को ना जानते हुए। आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वट फॉलोड, परंतु मैं इसके लिए तैयार ही नहीं था, जो हो रहा था जो फॉलो हुआ था उसके लिए मैं अनप्रिपेयर्ड था, रेडी नहीं था। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश, और मिज क्या अचानक से ही क्या हुआ, बॉक्स से बाहर निकल आया। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड, और वो बड़ी तेज़ी से जो है एयरक्राफ्ट में जो है वहाँ नीचे जो है डिसअपियर हो गया, खो गया। मिज क्या था, जो मिजबिल था ऑटर जो था वो एकदम झटके से बॉक्स से बाहर आ गया और डिसअपियर हो गया, और नज़र ही नहीं आया, इतनी स्पीड से जो है एयरक्राफ्ट में चला गया। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रीक्स, और वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ए वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट,
और एक औरत तो अपनी सीट के ऊपर खड़ी होकर चिल्लाने लगी और कहने लगी, ए रैट, चूहा आ गया। आई कॉट साइट ऑफ मिथ्स टेल, और मुझे जो मिजबल की ओटर की जो है पूंछ नज़र आई, डिसअपियरिंग beneath द लेग्स ऑफ पॉटली वाइट अर्बन इंडियन। और मुझे जो है उसकी मिजबल की जो है उस पूंछ नज़र आई, और कहाँ पे नज़र आई, beneath द लेग्स ऑफ पॉटी वाइट, एक जो है बड़ा फैटी जो था, स्ट्रॉन्ग पर्सन था, जिसने सफ़ेद टर्बन पहनी हुई थी, पगड़ी पहनी हुई थी, भारतीय था, उसकी टांगों के बीच में से मुझे उसकी पूंछ को जाते हुए नज़र आया। डाइविंग फॉर इट, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, आई मिस्ड, परंतु मैं उसको पकड़ नहीं पाया। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, जब मैं उसको झुक के उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मैं उसे पकड़ नहीं पाया, मिस हो गया मेरे हाथ से। तो क्या हुआ, मेरा फेस जो है वो कवर हो गया करी से, कड़ी के साथ जो मेरा फेस भर गया। पर हैव सेड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, शायद जो है हॉस्टेस ने जो है वहाँ की एयर होस्टेस ने बड़े चार्मिंग स्माइल से बोला, इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट, और उसने मुझे बोला कि ये बेटर होगा आप अपनी सीट पे चले जाइए, एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू। और एयर होस्टेस ने बोला, मैं एनिमल को ढूंढूंगी और आपके लिए ले आऊँगी मैं। आई रिटर्न टू माई सीट, तो राइटर ने बोला मैं अपनी सीट पे वापस आ गया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हॉर्न, when suddenly I heard my feet a distressed chitter of recognition and welcome. I returned to my seat, राइटर ने बोला मैं अपनी सीट पे आ गया। I was craning my neck, मैं अपने नेक को जो मोड़ रहा था, गर्दन को मोड़ रहा था, trying to follow the hunt, और मैं अपने हंट को, अपने उद्बुलाव को जो है ढूंढने की कोशिश कर रहा था। When suddenly I heard, और अचानक ही मुझे आवाज़ सुनाई दी, from my feet, मेरे कदमों में जो है मुझे आवाज़ सुनाई दी, ए डिस्ट्रेस चीटर ऑफ रिकॉग्निशन, ऐसे एक किटकिट करने की जो है आवाज़ सुनाई थी। और डिस्ट्रेस चीटर होता है जो परेशानी से जो है किटकिट कर रहा था, चिटर चिटर कर रहा था। रिकॉग्निशन जैसे जानी मानी पहचान होती है, जैसे उसके उद्बिलाव की जो है चिटरिंग करने की आवाज़ आ रही थी कि वो परेशान था। एंड वेलकम, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आवाज़ सुनाई दी। एंड मिजबिल बाउंडेड ऑन टू माई नीड्स, और मिजबिल जो था वो मेरे घुटनों के पास आ गया, मेरे घुटनों को चिपक गया। एंड बिगिन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, और बिगिन टू नजल होता है रगड़ना, रब करना, और मेरे फेस को वो रब करने लग गया, मेरी गर्दन के ऊपर आके जो है उद्बिलाव जो है वो रब करने लग गया। Student, I have taught you part 3rd of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.